इमेजिन करो आप एक बिजी रेलवे स्टेशन पे हो या फिर एक बस डिपो पे हो, वेटिंग फॉर योर ट्रेन और बस। इतने में ही आपको एक स्नैक शॉप दिखता है। आप सोचते हो लेट्स बाय सम स्नैक्स। आप सेल्फ्स पे रखे सारे पैकेट्स देखते हो, तभी आपको एक चीज़ हिट होती है कि यार मेरे फेवरेट ब्रांड्स के पैकेट और स्नैक्स तो यहाँ पे है ही नहीं। और यही नहीं, जो भी ब्रांड्स वो शॉपकीपर के पास है, वो स्टेशन टू स्टेशन, डिपोट टू डिपोट कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। हर दुकान पे एक नया ब्रांड। क्यों? क्या वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स और बड़े ब्रांड्स लाइक लेज, बालाजी, हल्दीराम, बिंगो, पार्ले, इन सब की सप्लाई चेन में कोई डिफेक्ट है? इन सब की सप्लाई चेन क्यों ट्रैवल हब्स पे काम नहीं करती? वेल, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे दैट हाउ सप्लाई चेन डायनामिक्स एंड वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्नैक्स ब्रांड एट इंडियन ट्रैवल हब। अब यहाँ पे बात यह नहीं है कि ट्रैवल हब्स लाइक रेलवे स्टेशन, बस डिपोट पे क्या बिक रहा है। ये सब गेम है लॉजिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटजी का। अगर इसे सिंपली ब्रेक करें देन आंसर इज वेरी सिंपल, सप्लाई चेन डायनामिक्स एंड वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई चेन डायनामिक्स की। ट्रैवल हब्स लाइक रेलवे स्टेशन एंड बस डिपोट्स काफ़ी यूनिक मार्केट है टू टेस्ट एनीथिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल हैंडल करते हैं। एक नॉर्मल डिपोट से ही हर घंटे हज़ारों ट्रैवलर्स पास करते हैं। और रेलवे स्टेशन की तो बात ही जाने दो, वहाँ पे कंटिन्यूसली हज़ारों लोग रहते ही है और यहाँ पे हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ डिमांड रहती ही है। और इसी की वजह से स्टॉक को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहीं पे इंटरवेन करती है स्मॉल और रीजनल स्नैक्स ब्रांड्स, जो कि लोकलाइज सप्लाई चेन को डोमिनेट करती है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये स्मॉल ब्रांड्स, बड़ी ब्रांड्स जो कि वेल इस्टेब्लिश है, इन्हें मार्केट से कैसे एलिमिनेट करते हैं। इमेजिन करो एक स्नैक ब्रांड है जो कि गुजरात में ही बेस्ड है और वो नेशन वाइड जाने की बजाय वो अपने ही नियर बाई एरियाज में फोकस करती है लाइक ट्रैवल हब्स में, और जो ट्रैवल हब्स में थोड़ी देर के लिए लिमिटेड रहनी चाहती है। अब इसकी वजह से सबसे पहले जो फायदा होगा वो है कि जितना पास में फैक्ट्री रहेगी उतना ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा, उतना ही वेयर हाउस कॉस्ट कम होगा, जिससे वेंडर को ये स्नैक्स काफ़ी चीपर वैल्यू पे मिल जाएगी। और इसी से ड्राइव होता है कॉस्ट डायनामिक्स। अब ये चीज़ तो ओबियस है कि इन हब्स के पास अनलिमिटेड कस्टमर कंटिन्यूसली रहते ही है और ये सारे लोग कुछ ना कुछ तो डिमांड करने ही वाले हैं। और यहीं पे अगर वेंडर अपना कॉस्ट बस कुछ ही परसेंट से कम कर दे, लाइक मैक्सिमम 5 to 10%, तब भी वो अपना प्रॉफिट दुगना कर सकते हैं। इसलिए वेंडर्स ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह कॉस्ट कम से कम हो जाए और जितना पास और लोकलाइज में इंडस्ट्री उतना ही लो कॉस्ट और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। ऑल्सो बिकॉज ऑफ हैवी डिमांड इनका स्टॉक बहुत लिमिटेड टाइम में ख़त्म हो जाता है, और क्योंकि इंडस्ट्री बहुत दूर होगी स्टॉक को फिल करने में टाइम लगेगा और लॉजिस्टिक्स भी कॉस्ट लेता है, जिससे बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड अनफुलफिल रह जाएगी। इसलिए सबसे नज़दीकी ब्रांड से ही ये वेंडर्स ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे यूजुअली होता क्या है कि वेंडर्स और सप्लायर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें दुकान तो वेंडर की ही रहेगी बट उसमें क्या बिकेगा वो सप्लायर डिसाइड करता है। इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, फॉर फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ। ऐसे ही टाइम टू टाइम ब्रांड चेंज करते रहते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो इन वेंडर्स को ऐसे एक्सक्लूसिव डील ऑफर करते हैं कि वेंडर उन्हें ना कह ही नहीं पाते, जैसे कि ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन और कम कॉस्ट, प्रमोशनल मटेरियल, और यहाँ तक कि कभी कभी फ्री स्टॉक भी दे देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वीकली और मंथली चेंज होते रहते हैं, तो वेंडर भी ट्राई करते हैं कि जो भी ब्रांड उन्हें कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है उन्हीं से ट्रेड किया जाए। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहते हैं? इसका आंसर भी सिंपल है। जब कोई भी नया ब्रांड इस्टेब्लिश होता है तो वो सबसे पहले अपने रीजनल एरिया को ही कवर करता है। और एक बात आप खुद सोचो कि इन ट्रैवल हब्स पे कंटिन्यूसली हाई फुटफॉल रहती है, और क्योंकि ट्रैवलर्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग लेस ब्रांड लॉयल होते हैं, मतलब उन्हें उस टाइम कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है, तो हम उन्हें कुछ भी बेच सकते हैं। एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इसी का फायदा उठाती है खुद के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। वो इस ह्यूज फुटफॉल में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट काफी इजीली कर सकती है बाय गिविंग द टेस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट। और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डिमांड एंड सप्लाई को सही से एनालाइज करे तो वो ट्रैवल हब्स के सप्लाई चेन को डोमिनेट भी कर सकती है। अब इन सबके बाद आप एकदम लास्ट में नोटिस करोगे क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसमें ये ब्रांड्स काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती है। एंड ऑल्सो प्राइसिंग of these products are very unethical.
So this is all just about marketing and supply chain management. नाउ वीडियो ख़त्म हो चुकी है और इससे पहले आप जाओ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है जो कि मेरे करंट लाइफ की सिचुएशन के ऊपर है। करंटली मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अप्रोक्स 35,000। मान लो ये एक तरह से डेप्थ है जो कि मुझे बिफोर जनवरी किसी भी हाल में पे करना ही होगा। एज अ स्टूडेंट मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया जो मैं कर सकता था। नाउ माई लास्ट ऑप्शन वॉज यूट्यूब, एंड जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ वो मैंने आप सबके सामने प्रेजेंट किया है। So on the basis of this, I request you all to donate me anything you wish. 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, and even if you can't donate, just help me with a rupee. और इस प्रॉब्लम से निकलना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं करंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि एक सोशल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में मैं एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत बड़ी है। इसे आज तक इसने सॉल्व करने की ट्राई नहीं की, एंड मैं ये प्रोजेक्ट रिवील करने वाला हूँ जनवरी में आफ्टर माई करंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो वन लास्ट टाइम आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हेल्प मी थ्रू योर डोनेशंस। इवन इफ यू कांट डोनेट मी, जस्ट हेल्प मी विथ रूपी।